राज ठाकरे बनाम निशिकांत दुबे, हिंदी बनाम मराठी, महाराष्ट्र की सियासत में तो ये जबरदस्त तरीके से हावी हो रहा है। मेरे साथ आंचल तिवारी जुड़ गई हैं। आंचल का रुख करूंगी। आंचल, महाराष्ट्र की सियासत निकाय चुनाव से पहले ही गर्मा गई है। हिंदी बनाम मराठी, तो अब औरंगजेब की जगह का नाम बदल देना, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, हर खेमे से अटैक हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो पहले परखे हुए मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर एक बार फिर से इस बार सियासत दांव चलने जा रहा है। यानी जो पहले प्रूवन रिजल्ट्स देने वाले मुद्दे रहे उन्हीं मुद्दों पर ये राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव से पहले आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से कल राज ठाकरे मीरा भाईंदर पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने अपने एक कार्यालय का उद्घाटन भी किया, क्योंकि वहां पर उनका कोई भी कार्यालय मौजूद नहीं था। और इस दरमियान उन्होंने जनता को संबोधित किया, महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने ललकारते हुए कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी और जो भी फिर चाहे वो किसी भी राज्य का व्यक्ति हो उसे मराठी आनी चाहिए। और सीधे तौर पर उन्होंने सबसे पहले निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर आप दूसरे राज्यों में जाओगे तो आपको पटक पटक कर मारेंगे, तो अगर वो मुंबई में आएंगे तो उन्हें समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। लेकिन आंचल, यहाँ फर्क है, बात रखने का तरीका भी अलग है। निशिकांत दुबे के इंटरव्यू के चंक को हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि राज ठाकरे अगर देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाएं तो जिस तरीके से भाषा के मुद्दे पर वो हिंदी भाषी लोगों को मारने पीटने पर भी आमदा हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जनता खुद उन्हें पटक पटक कर मारेगी। कहने का तरीका अलग था। राज ठाकरे मंच पर गए और सीधे कहा कि तुम मुझे पटक पटक कर मारोगे, मुंबई आओ, समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। ये तो खुली चुनौती हुई। दोनों की बात को रखने का तरीका अलग अलग था, लेकिन राज ठाकरे अपने चिर परिचित अंदाज में धमकी देते ज्यादा नजर आते हैं। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर मैं निशिकांत दुबे की बात करूं तो उन्होंने कल जो राज ठाकरे ने बोला है उस पर निशिकांत दुबे ने एक्स पर जवाब भी दिया और उन्होंने खुद कहा है कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी है और उन्होंने हिंदी में इस बात को कहा है। लेकिन अगर मैं राज ठाकरे की बात करूं तो महाराष्ट्र में आप देखिए मनसे पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती पार्टी नजर आ रही थी और निकाय चुनाव में किस तरीके से मुद्दों को उठाना है, किस तरीके से महाराष्ट्र के जनता खासकर जो मराठी वोटर्स है उन्हें अपनी तरफ किस तरीके से लाना है, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की रणनीति है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में ज्यादातर मराठी लोगों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है और अगर वो वोट बीजेपी को डाइवर्ट होती, अन्य पार्टियों को डाइवर्ट होती तो उसका पूरा जो खामियाजा है वो निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, फिर चाहे वो मनसे हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो, दोनों को भुगतना पड़ता। और इस मुद्दे को उन्होंने अभी से भुनाना शुरू कर दिया है और ये कह सकते हैं कि इस बार के बीएमसी चुनाव में हमें कुछ अलग ही नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों मनसे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं सिर्फ और सिर्फ मराठी वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए कि वो वोटर बीजेपी की तरफ ना जाए। तो ये एक बड़ी उनकी जो रणनीति है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। अगर देखिए जिस तरीके से राज ठाकरे ने मराठी भाषा को उठाया है, पहले भी उठाया जा रहा था लेकिन इस कदर नहीं उठाया जा रहा था कि फिर चाहे वो दिल्ली की सियासत तो फिर महाराष्ट्र की सियासत, दोनों तरफ जो भूचाल है वो नजर आ रहा है। आंचल, अगर बात की जाए 2 दशक पहले की राज ठाकरे की सियासत की तो फर्क था। उस समय में खास करके यूपी बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता था। पहले भी राज ठाकरे इसी तर्ज पर सियासत करते थे। कुछ नया नहीं है उनके लैंग्वेज में या उनके काम करने के तरीके में, लेकिन उन्हें यह समझ में आ रहा है कि जो 2 दशक पहले परखा हुआ फॉर्मूला था उसी को एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया जाए, शायद इस बार बात बन जाए। और अब तो ठाकरे ब्रदर्स भी साथ में हैं, मराठी मुद्दे पर दोनों एकजुट हैं। लेकिन सवाल ये कि महाराष्ट्र में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि मराठी लोग हैं, और खासकर अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो देश के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन एक जो डर का माहौल मनसे की तरफ से कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर के जो सत्ता पक्ष भी है वो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है, सेफ गेम खेलने की कोशिश हो रही है। इसे किस तरीके से देखा जाए और इसका असर जाहिर तौर पर निकाय चुनाव पर पड़ेगा, नतीजे अलग आएंगे ऐसी उम्मीद की जाने लगी है।
जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से मनसे के कार्यकर्ता कहीं पर भी जाकर लोगों से मारपीट कर रहे हैं और वो अगर मराठी नहीं बोल रहे तो सीधे उनकी दुकान में तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि इसको लेकर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से साफ शब्दों में ये कहा गया है कि फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो इस तरीके से मारपीट करेंगे, जनता को सताएंगे मुंबई में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद भी मीरा भाईंदर में हमने देखा, दूसरे जगहों पर देखा कि जो मनसे के कार्यकर्ता है वो मारपीट करे और कल खुद वो इस बात को बढ़ावा राज ठाकरे की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य में एक डर, एक भय पैदा करने की कोशिश जिन्हें हिंदी मराठी नहीं आती उनको, उनके लिए किया जा रहा है कि वो अब महाराष्ट्र में कैसे रहे। लेकिन ये देखिए जिस तरीके से अगर मैं कहूं, फिर चाहे वो अन्य पार्टियां हो, फिर चाहे वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हो, उनकी तरफ से भी इसको लेकर बकायदा खुलकर नहीं कहा जा रहा है कि हम हिंदी भाषियों को सपोर्ट कर रहे हैं, मराठी का विरोध कर रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, राज ठाकरे मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे को लेकर के यहाँ सियासत गरमाए हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे जो मुंबई में या महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज थी उसे गुजरात में शिफ्ट किए जाने के मुद्दे को लेकर लगातार सियासत में तड़का लगा रहे हैं। और औरंगजेब की कब्र का मुद्दा और जिस तरीके से जगहों के नाम बदले जा रहे हैं उस पर जो सियासत हो रही है उसे दूसरी पार्टियां किस तरीके से ले रही हैं, आंचल ये भी समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से फिर चाहे वो किसी भी जिले, महाराष्ट्र के किसी भी जिले का नाम बदला जा रहा है, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि फिर चाहे वो ब्रिटिश काल के नाम हो या फिर मुस्लिमों के रिलेटेड जो नाम रखे गए हैं, मुस्लिम समुदाय के रिलेटेड, वो नाम नहीं रखे जाएंगे क्योंकि ये हिंदुत्व का राज्य है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं। तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष इसको लेकर टिप्पणी करिए, खासकर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों की तरफ से इस पर कोई भी जो बयान है वो नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग हैं, फिर चाहे वो शिवसेना हो, यूबीटी हो या फिर अजित पवार वाली एनसीपी, ये तीनों अपना समर्थन दे रहे हैं। किसी भी जिले का नाम बदला जा रहा है तो उसका समर्थन सत्ता पक्ष के लोगों का बराबर का मिल रहा है। और ये भी कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि आने वाले वक्त में जो नाम रखे गए हैं, फिर चाहे वो ब्रिटिश काल के नाम हो या फिर मुस्लिमों से रिलेटेड नाम हो, उसे बदला जाएगा और उसमें कोई भी कुतवाही नहीं की जाएगी। तो देखिए महाराष्ट्र में कई जो मुद्दे हैं वो निकाय चुनाव के पहले उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। और मन से अलग अलग फॉर्मूलों पर ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं फिलहाल कोशिश कर रही है कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सफल साबित होगा, उसी पर आने वाले निकाय चुनाव लड़े जाएं और इन्हीं मुद्दों पर दांव खेला जाए। बहुत शुक्रिया आंचल, विस्तार से तमाम स्थिति और जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए।